Good morning. So today we are discussing about the important keywords that's our most frequently asked questions in the exams or EMRS exams so related to NEP 2020. तो फर्स्ट वन इज़ जेंडर इंक्लूजन फंड। तो जेंडर इंक्लूजन फंड किस चीज़ के लिए था? जो NEP 2020 ने जो जेंडर इंक्लूजन फंड स्टार्ट किया था वो किया था फॉर इक्वल एंड क्वालिटी एजुकेशन ऑफ गर्ल्स के लिए। गर्ल्स के लिए इक्वल और क्वालिटी एजुकेशन के लिए जेंडर इंक्लूजन फंड था। तो पूछ सकते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था जेंडर इंक्लूजन फंड का? फॉर इक्वल एंड क्वालिटी एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। सेकेंड वन इज़ द परसेंटेज ऑफ GDP। कितना खर्चा GDP का एजुकेशन पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अब तय किया गया है वो है 6%। तो पहले 4% था, अब उसके पास 6% हो गया है। इसके बाद जो हमारी डिफरेंट स्टेजेस थे, अब हम सब जानते हैं कि सबसे पहले हम 10+2 करिकुलम को फॉलो करते थे, लेकिन अब 5+3+3+4 करिकुलम है। तो उसके अकॉर्डिंग जो अर्ली चाइल्डहुड केयर जो एजुकेशंस है वो दी जाएगी हमारी क्लास 3rd से लेकर जो 3 साल से 6 साल तक के बच्चे हैं। मीन्स बिलो वी कैन से दैट फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास से जो छोटे, मतलब फर्स्ट और सेकेंड क्लास के नीचे जो 3 से 6 साल तक के बच्चे हैं उन्हीं को उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के अंदर रखा जाएगा और उनको बाल वाटिका के उनको दे विल बी स्टडीड। बाल वाटिका विल बी फॉर्म्ड फॉर कौन सी एज तक के लिए बाल वाटिका को फॉर्म किया जाएगा? जो ECC के अंदर आते हैं बच्चे, मीन जो क्लास जिनकी एज जो होगी वो 3 से 6 साल तक के जो बच्चे होंगे उनके लिए उनको बाल वाटिका का फॉर्मेशन किया गया है उन बच्चों के लिए। और बहुत सारी बाल वाटिका में वैकेंसीज़ भी निकाली गई हैं अब KVS के द्वारा। तो ये इसका एज कितना है बाल वाटिका के, कितने साल तक के बच्चे को बाल वाटिका में रखा जाएगा? वो है 3 से 6 साल तक के बच्चे। और उसके बाद जो हमारे क्लास फर्स्ट और सेकंड साल तक क्लास फिर उसके बाद जो 6 से 8 साल तक के बच्चे होंगे वो आएंगे हमारे जो क्लास फर्स्ट और सेकंड है वो बाल वाटिका में नहीं आएंगे। सिर्फ जो 3 से 6 साल तक के बच्चे हैं, ये क्लास फर्स्ट से जो छोटे हैं 5 साल से जो क्लास फर्स्ट और सेकंड क्लास से जो नीची क्लास के बच्चे हैं उनको बाल वाटिका में रखा जाएगा। द नेक्स्ट वन इज़ ECCE। जो हमारा अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है उसको कौन मॉनिटर करता है? उसको मॉनिटर किया जाता है जिन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, वो है MHRD, जिसको हम एजुकेशन मिनिस्टर के नाम से भी जानते हैं, ह्यूमन एंड चाइल्डहुड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। तो ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ECC को कौन मॉनिटर करता है, इसको किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो वो है MHRD मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्डहुड डेवलपमेंट के द्वारा, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा और ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। तो ये बहुत बार पूछा जाता है पेपर में। नेक्स्ट वन इज़ FLN। जो FLN है फाइनेंशियल लिटरेसी न्यूमेरेसी का जो मिशन है, ये पूछा जाता है कि इसको कौन सी क्लास तक को टारगेट रखा गया FLN को। तो FLN मिशन का जो टारगेट है वो क्लास 3rd तक है और इसका टारगेट ईयर है 26-27। तो 26-27 इसका टारगेट ईयर है। और FLN मिशन का जो कौन सी क्लास तक को रखा गया, FLN मिशन को क्लास 3rd तक रखा गया है। और ये भी पूछा जाता है कि इसको कौन सी किस स्कीम के अंदर रखा गया है? तो निपुण भारत जो हमारा मिशन है, निपुण भारत मिशन के अंदर FLN मिशन को लाया गया, निपुण के अंदर लाया गया है FLN मिशन को टिल क्लास 3rd तक। फाइनेंशियल लिटरेसी न्यूमेरेसी को हम, मतलब न्यूमेरिसिटी को हम, उसके लिटरेसी और न्यूमेरेसी को हम डेवलप करेंगे बच्चों के अंदर, और इसका टारगेट ईयर है 26 से 27 ईयर। उसके बाद आता है फाउंडेशन स्टेज एक्टिविटीज़ होती है। अब हमें अलग अलग स्टेजेस होती हैं हमारी। हमें पता है कि सबसे पहले फाउंडेशन स्टेज आती है 5+3+3+4। तो फाउंडेशन स्टेज में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ मेन फोकस की गई हैं वो हम देख लेते हैं। तो उनके कीवर्ड्स हैं वो है प्लेवे, मतलब हम जो भी बच्चे फाउंडेशन स्टेज के अंदर आएंगे उनको हम प्लेवे मेथड से पढ़ाएंगे, एक्टिविटी बेस्ड मेथड से पढ़ाएंगे। उसके बाद उसको हम गेम्स के थ्रू पढ़वाएंगे, एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाएंगे, पजल्स के थ्रू पढ़ाएंगे। सेकंड आती है हमारी प्रिपरेटरी। जो प्रिपरेटरी फेज़ है उसमें कौन सी एक्टिविटी को फोकस किया गया, वो है प्लेवे मेथड के थ्रू, एक्टिविटी बेस्ड के थ्रू, डिस्कवरी मेथड के थ्रू। तो बच्चे डिस्कवरी के थ्रू सीखेंगे, प्लेवे करके सीखेंगे, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के थ्रू सीखेंगे। तो प्रिपरेटरी जो स्टेज है उसकी एक्टिविटी जो कीवर्ड्स हैं या मेन फोकस्ड कीवर्ड्स हैं वो है प्लेवे मेथड्स, डिस्कवरी एंड एक्टिविटी। उसके बाद आता है हमारा मिडिल स्टेज। जो मिडिल स्टेज के बच्चे हैं
बेसिकली वो हमारे किसके थ्रू सीखेंगे, एक्सपीरियंसिंग लर्निंग के थ्रू सीखेंगे। जो हमारी साइंस होती हैं, मैथ्स होती हैं, आर्ट्स होती है, सोशल साइंस होती है, इन सारे सब्जेक्ट को एक्सपीरियंस लर्निंग के थ्रू सीखेंगे, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्सपेरिमेंट के थ्रू सीखेंगे। इन सब चीज़ों को रियल लाइफ सिचुएशन से ऐड करके इन सारे सब्जेक्ट को स्टडी करेंगे मिडिल स्टेज एक्टिविटी में। उसके बाद आती है मेरी सेकेंडरी स्टेज एक्टिविटी। तो सेकेंडरी स्टेज में जो एक्टिविटी फोकस की गई है वो है क्रिटिकल थिंकिंग। तो क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर फोकस किया गया है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के ऊपर फोकस किया गया कि हमारा जो चिंतन होगा उस पर ध्यान दिया जाएगा, कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम फोकस थिंकिंग रख सके, क्रिटिकल थिंकिंग रख सके, उसके ऊपर ये फोकस किया जाएगा। मल्टी डिसिप्लिनरी थिंकिंग के ऊपर फोकस किया जाएगा सेकेंडरी स्टेज में। लास्ट जो ऑब्जेक्टिव्स है, परख हमें पता है क्या है, एक असेसमेंट जो हमारा परख है उसके अंदर मतलब उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है परख का वो क्या है, सेटिंग नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड। जो भी हमारे असेसमेंट करने का जो मापन होते हैं उसको सेट करता है परख, कि भैया हमारे क्या नॉर्म्स होंगे किसी भी चीज़ को मापने का, या जो भी हमारे पेपर्स होते हैं जो स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं उनके लिए नॉर्म सेट किए जाते हैं, उनको कौन सेट करेगा, NEP के द्वारा परख सेट करेगा। तो परख क्या है, एक असेसमेंट सेंटर, वी कैन से एक असेसमेंट करने के एक सेंटर हम बोल सकते हैं इसको परख को, जिसके थ्रू हम असेसमेंट कर सकते हैं किसी पेपर के थ्रू। तो उसके लिए कुछ नॉर्म्स को सेटअप करता है, स्टैंडर्ड को सेटअप किया जाता है परख के द्वारा। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परख। तो सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द NEP 2020 and for all the exams. Thank you.